हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का गणित का सेट ए। तो सेट ए के जो प्रश्न हैं आपके, वो वार्षिक परीक्षा में इन प्रश्नों की संभावना बन सकती है। तो आइए देखते हैं हम वह प्रश्न कौन से हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 है HCF 306,657 बराबर 9, यानी कि इसका HCF उसने 9 दिया हुआ इन संख्याओं का दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इसका अथवा है आपका सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2 है आपका निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले वाला होगा आपका 6x⁻² - 3 - 7x। दूसरे वाला है आपका 4s² - 4s + 1। आपका तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x + y = 14, x - y = 14। इसका अथवा है आप एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका चौथा वाला प्रश्न है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसका अथवा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अगला प्रश्न है पांचवा आपका 2, 7, 12, डैश 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 10 पदों तक समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है आपका AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। प्रश्न नंबर छठा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रदर्शित करती है। दर्शाएं कि कोण ABE सर्वांग सम है, कोण CFB है। अथवा बिंदुओं की निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है 2, 3, 4, 1, -5। नंबर 2 -5, 7, -1, 3। इस प्रश्न नंबर 7 है आपका यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। इसका अथवा है आपका मान निकालिए sin 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 8 है आपका आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जगह पेड़ शिखर जमीन को छूता है, वहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है तो है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है आपका। प्रश्न नंबर 9 है दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की
उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसका अथवा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है आप प्रश्न नंबर 10, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है आपका एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से 600। श्रमिकों की संख्या है, पहले में है 12, दूसरे में है आपका 14, तीसरे में है 8 और चौथे में है 6 और पांचवें में है 10। 11वां है आपका प्रश्न नंबर 11वां है आपका दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो बनाए गए रन और बल्लेबाज की संख्या, तो बनाए गए रन है 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000। इसमें बल्लेबाजों की संख्या है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अथवा में है आपका प्रश्न, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर 1 लाल हो, लाल नहीं हो। प्रश्न नंबर 12वां है आपका एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। इसका अथवा है आपका किसी कारण 12 खराब पेन 132 पेनों में मिल गई। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।